अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज से आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। और रीजनिंग में सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम बताएंगे आपको सीरीज के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी वीरेंद्र कुमार आपके चैनल ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है रेलवे का टारगेट बैच ग्रुप डी और एनटीपीसी का चल रहा है, जिसमें 80 दिनों के अंदर आपका जो सिलेबस है वो खत्म कर दिया जाएगा मैथ, जीएस और रीजनिंग का। तो दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है रीजनिंग का क्लास। और रीजनिंग में मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग को हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या रीजनिंग के नाम से जानते हैं। कॉमन नेम हमारा रीजनिंग है और कहीं कहीं सिलेबस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चैप्टर है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो जो सबसे पहले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग सीरीज पढ़ेंगे, और सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी बोलते हैं। और दोस्तों, एक बात बता दूं कि अगर रीजनिंग से क्वेश्चन आता है तो ये सीरीज उसमें जरूर आता है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोग पढ़ते नहीं है कायदे से, आप लोग ने शुरू किया वीडियो 1-2 मिनट देखे बस बंद कर दिया, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिए अच्छे से, चाहे जहां से पढ़िए। मैं बार बार कहता हूँ वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा आप लोग। चलिए, श्रेणी की बात, मैं सीरीज की बात करता हूँ। तो सीरीज जो है वो नॉर्मली 3 प्रकार की होती है: नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और मिक्स सीरीज। नंबर सीरीज में हमारा ऐसा सीरीज होता है जिसमें केवल नंबर होता है, और अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसा होता है कि उसमें अल्फाबेट होते हैं ABCD के। और मिक्स सीरीज में हमारा अल्फाबेट और नंबर दोनों सीरीज होता है। तो मैं बात करता हूँ सबसे, जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, आज का जो हमारा क्लास है वो नंबर सीरीज पे बेस्ड है। आज पूरी क्लास में हम लोग नंबर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे, और उसमें जो ट्रिक होता है उसको समझेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हम लोग उसको बनाएंगे। तो मैं बात करता हूँ नंबर सीरीज की। तो अगर ओवरव्यू में हम लोग बात करें तो नंबर सीरीज जो है कि 2 प्रकार से होता है, एक सिंगल सीरीज और एक डबल सीरीज। सिंगल सीरीज क्या होता है कि जो पैरेलल हमारा एक ही सीरीज चलता रहता है, जैसे यहाँ 2 है, 4 है, 8। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि नॉर्मली इसमें हम लोगों ने +4 कर दिया, और इसमें भी +4 और इसमें +4। तो ये हमारा सीरीज ऐसे चलता जाएगा। और अगर यहाँ पूछेगा कि कौन सा डिजिट होगा, तो देखिए 0 में 4 जोड़ा, फिर इसमें भी 4 जोड़ा, तो 8 4 12, 12 4 16 और 16 4 20। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक यहाँ श्रृंखला छोड़ देता है और कहता है बताइए वहां पे कौन सा अंक होगा। डबल सीरीज में देखिए क्या है, अगर आप लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 3 धन 3 6 तो हुआ, 6 धन 3 9 तो हुआ, लेकिन फिर यहाँ पे +1 हो गया, और यहाँ पे प्लस फिर 19 हो गया। तो इस प्रकार से सीरीज आपका नहीं बन पाएगा। मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग देख के बता देंगे कि ये कौन सा सीरीज है कौन सा नहीं है। अगर दोस्तों इस प्रकार से सीरीज नहीं बन रहा है तो देखिए यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ इस तरीके से कि यहाँ 3 त्रिक के 9, यहाँ पे ×3 हुआ है, फिर 9 त्रिक 27, और यहाँ पे भी ×3 हुआ है। और ये देखिए हमारा सीरीज कैसे चल रहा है, यहाँ पे हमने +2 किया है, फिर इसमें भी हमने +2 किया है। तो जो हमारा अगले वाला सीरीज है वो भी यहाँ +2 ही होगा, तो 10 2 कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से डबल सीरीज बनता है। अभी आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा, और आप मात्र देखते ही समझ जाएंगे कौन सा सीरीज है। तो आगे मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ सीरीज। अगर हम क्वेश्चन के बेस पे बात करें कि सीरीज जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो टाइप ऑफ सीरीज, नंबर जो सीरीज होता है, यहाँ पे मैं नंबर सीरीज लिख देता हूँ क्योंकि ये नंबर की बात कर रहे हैं। आज पूरे लेक्चर में हम लोग नंबर सीरीज की बात करेंगे। तो नंबर सीरीज में सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडिशन सीरीज की। इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर में जस्ट ऐड करते हैं हम लोग और वो सीरीज बनता चला जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 16, यहाँ 23। कैसे हम लोग जानेंगे, दोनों में से घटाइए यहाँ से। देखिए मैं आपको अभी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे पता करेंगे एडिशन है कैसे मल्टीप्लीकेशन है। देखिए अगर ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है, जैसे 7 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 11 हुआ, इसका मतलब दोगुना तिगुना नहीं बढ़ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो जब भी थोड़ा थोड़ा बढ़े तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि कौन सा सीरीज होना है, एडिशन सीरीज होना है। बिल्कुल आंख बंद करके समझ जाइए कि कौन सा सीरीज होना है, एडिशन सीरीज होना है, क्योंकि ये अचानक से दोगुना तिगुना नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए कैसे पता करेंगे इसमें कौन सा क्या ऐड हो रहा है। तो देखिए यहाँ 7 और 8, एक यहाँ पे प्लस हुआ है, और 8 प्लस यहाँ 3 हुआ है, और यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है, और यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 7। तो हम दिमाग लगाएंगे कि ये जो है अभाज्य संख्या, सॉरी ये जो है कि विषम संख्याओं का जो है ऐड इसमें हो रहा है। यहाँ पे 1 हुआ, फिर यहाँ 3 हुआ, फिर यहाँ 5 हुआ, यहाँ 7 हुआ।
अब इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो अगर हमारा पूछेगा कि यहाँ कौन सा डिजिट होगा, तो 23 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 32, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन सीरीज बनता है। हमको दोनों का जो है कि घटा के हम लोग देखेंगे कि कितना के गैप आ रहा है, और उसी हिसाब से हम लोग सीरीज बनाते चले जाएंगे। मैं बात करता हूँ दूसरे टाइप के बारे में। तो दूसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज में हम लोग एक चीज देखते हैं, कैसे जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। अगर कहीं पे भी सीरीज चलता जा रहा है और कहीं भी अचानक से दोगुना या तिगुना हो गया, जैसे यहाँ 2 है, 7 है, 7 दूनी 14, दोगुना से ज्यादा हो गया, 7 दूनी 34, यहाँ भी दोगुना से ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड होने का चांस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अचानक से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना अगर बढ़ जाए तो बिल्कुल आप लोग समझ जाइए कि यहाँ से कौन सा सीरीज होना है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज। यहाँ पे गुणा का सीरीज होना है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया। अभी मैं आपको निकालना बताऊंगा, अभी तो मैं केवल बता रहा हूँ कि सीरीज कैसे बनता है, कितने प्रकार का सीरीज होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे जानेंगे। अलग हम लोगों ने अगर गेस किया यहाँ पे कि 2 दूनी 4 प्लस 3 हो रहा है 7, और 7 दूनी 14 प्लस 3 हो रहा है 17। अभी आप लोग घबराइए मत, अभी मैं केवल आपको टाइप बता रहा हूँ। अभी बिल्कुल एक तरफ से बिल्कुल कैसे आप लोग जानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरफ से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटू 2 किए और प्लस 3 कर दिए, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7, और यहाँ पे भी इंटू 2 किए और प्लस 3 किए, तो 7 दूनी 14 प्लस 3 बराबर 17, और 17 में भी गुणे 2 किए और प्लस 3 किए, तो 17 दूनी 34 और 3 37, और अगर इसमें भी करेंगे तो 37 गुणे 2 और प्लस 3 करेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सीरीज यहाँ पे होगा। तो 37 दूनी हमारा 74 होगा, और यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। अगला सीरीज है स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए स्क्वायर सीरीज में कोई भी नंबर का जो है वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर सीरीज में भी कई टाइप होता है, अभी मैं बताऊंगा आगे। नॉर्मली हम लोग स्क्वायर सीरीज कैसे लेते हैं, जैसे ये 9 हो गया, 25 हो गया, 49, 121, तो 9 किसका सीरीज हो गया, 3 का सीरीज हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। और ये जो है ये हमारा 3 का स्क्वायर हो गया, और ये हमारा 5 का स्क्वायर हो गया, और ये हमारा 7 का स्क्वायर हो गया, और ये 11 का स्क्वायर हो गया। एक चीज देखिए, स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन कंटिन्यू नंबर का स्क्वायर नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटती है उनका स्क्वायर हो रहा है। तो अगर पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो 3, 5, 7, 11, 11 के बाद हमारा 13 ऐसा नंबर है जिसका हमारा स्क्वायर कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का ही स्क्वायर हो रहा है। अब देखिए क्यूब सीरीज आता है। क्यूब सीरीज का मतलब होता है घाते 3 वाला सीरीज, और घाते 3 वाला सीरीज ऐसे आता है कि अगर यहाँ 1 आ गया, 8, 27, 64, तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 का घाते 3 हो रहा है, और यहाँ 2 का घाते 3 हो रहा है, और यहाँ 3 का घाते 3 हो रहा है, और यहाँ पे 4 का घाते 3 हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 5 का घाते 3, तो 5 का घाते 3 हमारा हो जाएगा 125। ये इस तरीके से हमारे सीरीज होता है। आप लोग चाहते हैं कि स्नैपशॉट जल्दी से ले लीजिए। अभी मैं आपको और भी आगे बताऊंगा किस प्रकार से सीरीज होता है, और बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा। बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल इस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि आप लोग देखते ही जान जाएंगे कि सीरीज जो है वो कौन सा सीरीज है और आगे वाला नंबर कौन सा होगा। एक स्नैपशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको स्क्वायर सीरीज और क्यूब सीरीज के बारे में। क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं अलग से इसको टॉपिक से बता रहा हूँ कि जो हमारा स्क्वायर सीरीज होता है वो हमारा नंबर स्क्वायर होता है, और स्क्वायर एडिशन सीरीज होता है। अब एडिशन का मैंने नाम लिया तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एडिशन होगा, इसमें हमारा सब्सट्रैक्शन भी होता है, मतलब इसमें घटाना भी हमारा होता है। इक्वल नाम दिया जाता है कि एडिशन सीरीज है, लेकिन इसमें घटाना भी हो जाता है। तो देखिए नंबर सीरीज नंबर स्क्वायर में कैसे होता है कि जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, तो आप तो इसको नॉर्मली देख लेंगे कि 1 का स्क्वायर है ये, और ये 2 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। तो अगला वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर, मतलब 25 होगा। और यहाँ पे भी देखिए जैसे कि यहाँ 4 है, 16 है, 36 है, 64 है या 100 है, तो आपको देखने से ही लग जाएगा। अगर ऐसे सीरीज रहेगा तो आपको देखने से पता चल जाएगा ये स्क्वायर सीरीज है, क्योंकि इसमें सारे नंबर जो है वो स्क्वायर के हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो आप लोग सीखेंगे तो आपको सीरीज पहचानने में आसानी होगी, और क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया 2 का स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 4 का स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 6 का स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 8 का स्क्वायर, और ये हो गया 10 का स्क्वायर।
तो देखने से ये हमें लग रहा है कि ये जो हमारा सम संख्याएं होती है मतलब इवन नंबर्स, उनके स्क्वायर्स हैं आगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 के बाद हमारा आता है 12, तो अगर हमने 12 स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 144। देखिए अगर आप ऐसा पहचाने, पहले स्क्वायर सीरीज है, फिर देखिए कि क्या सीक्वेंस है इसमें। तो सीक्वेंस सही है कि इसमें जो सम संख्या है उनका स्क्वायर किया गया है। तो ये तो हमारा होगा नंबर स्क्वायर। अगला है हमारा कि स्क्वायर एडिशन सीरीज, जिसमें स्क्वायर उसमें जोड़े जाते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देखिए जैसे यहाँ 1 हो गया, 6 हो गया, 16 हो गया, 33 हो गया। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर एडिशन सीरीज में किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। जैसे ये देखिए 1 का स्क्वायर तो हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अब 6 आ गया। तो 6 का हम लोग किस प्रकार सोचेंगे, अगर हम लोग जोड़ने वाला देखेंगे, देखिए कैसे, अगर यहाँ पे 5 जोड़ दिया और यहाँ पे 10 जोड़ दिया और यहाँ पे कितने जोड़ेंगे, 17, बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो मतलब ये एडिशन सीरीज नहीं है। कौन सा सीरीज आप देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन सीरीज भी नहीं है, क्योंकि 1 चक्का 6 ऐसा करके भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। तो देखते हैं कि स्क्वायर होगा, क्यूब होगा और उसमें एडिशन। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे कि अगर यहाँ पे 1 और 6 है तो हम लोग नॉर्मली मिलाते हैं कि यहाँ पे हमने इसको 2 स्क्वायर कर दिया, तो 2 दूनी 4 और 1 5, नहीं हो रहा है, इसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो 2 दूनी 4 1 5 हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगर वही ट्रिक अगर काम कर जाएगा तो इसका मतलब वही सीरीज हमारा, वही सीक्वेंस हमारा रहेगा। यहाँ पे भी 3 स्क्वायर काम कर दिया, तो 3 त्रिका 9 हो गया, 9 6 15, नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे 1 जोड़ दिया, तो ये भी 16 हो गया। आगे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 1 करते हैं, अगर ये काम कर गया तो इसका मतलब यही हमारा सीरीज बन रहा है। तो 4 चौके 16 और 1 17 और 17 और 16 33, मतलब यही हमारा स्क्वायर सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा 5 स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो 5 बचे 25 1 26, और उसको यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 59। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सीरीज बनाते हैं अपना। ठीक है, और देखिए नीचे, अभी मैं, आप घबराइए मत, अभी मैं केवल आपको टाइप बता रहा हूँ कैसे होता है। अभी मैं एक एक का एग्जांपल बता के मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप देखते ही जान जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा है 1 5 14 और 30। देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ पे भी नॉर्मली वही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर इसमें डायरेक्ट ऐड कर दिया, तो 2 दूनी 4 और 1 5 बन गया, और यहाँ पे 3 स्क्वायर ऐड कर दिया तो 3 त्रिका 9 5 14 बन गया, और यहाँ पे 4 स्क्वायर कर दिया तो 4 चौका 16 14 30 बन गया। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर ही जोड़ना पड़ेगा, तो 5 बचे 25 और 30 कितना हो गया, 65, ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर एडिशन सीरीज भी बना ले जाएंगे। अगला जो है नंबर क्यूब सीरीज। नंबर क्यूब सीरीज हम लोग किस प्रकार से जान देंगे, देखिए कि नंबर क्यूब का क्या होता है, इसमें डायरेक्ट नंबर का क्यूब होता है। जैसे यहाँ पे 1 क्यूब हो गया, और यहाँ पे 2 क्यूब हो गया, और यहाँ पे 3 क्यूब हो गया, और यहाँ पे 4 क्यूब हो गया। तो ये हमारा सीक्वेंस ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का क्यूब मतलब 125 यहाँ पे होगा। ऐसे नीचे का देखिए, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 2 है, 10 है, 30 है और 68 है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा, इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अगर 1 क्यूब प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पे 2 क्यूब और प्लस 2 कर दिया, और यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 3 कर दिया, और यहाँ पे 4 क्यूब प्लस 4 कर दिया। तो यहाँ पे 4 से 16 और 64, यहाँ मतलब 4 का क्यूब 64 और 4 68 हो गया। तो यहाँ पे 5 क्यूब प्लस 5 होगा, तो यहाँ पे 5 मतलब 5 क्यूब 125 और 5 120, इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे देखिए क्यूब एडिशन में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों ने अगर 2 का क्यूब जोड़ दिया तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 है 9, और यहाँ पर हम लोगों ने 3 का क्यूब जोड़ा तो 27 और 9 36। तो यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ेंगे, 4 का क्यूब, तो 64 अगर इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो ये हमारा सीरीज बन गया। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज बनाते हैं। अब इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या टिप्स है जिसको आप देख के जान जाएंगे अगर ये नंबर अगर दिया है तो इसमें कौन सा फार्मूला, ये सॉरी कौन सा सीरीज लगेगा या इसका क्या ट्रिक है। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको जो टिप्स है वो पता चल सके। दोस्तों सीरीज में अगर मैं बताऊं, कहूं कि कुछ ऐसे टिप्स मैं बताऊंगा जिसका आप बहुत उपयोग कर सकते हैं या उपयोग करके जान सकते हैं
कि अगर कोई नंबर दिया है तो उसका जो हिंट्स है वो क्या होगा या लॉजिक उसके पीछे क्या होगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स की, जो कि हमें नंबर सीरीज में काम देगा। नंबर सीरीज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि कहीं पे भी पहले दो नंबर किसी भी सीरीज में अगर दो नंबर सेम हो जाए ऐसे, तो समझ जाइए तो जो सीरीज होगा वो या तो मल्टीप्लाई सीरीज होगा या डबल सीरीज होगा। बिल्कुल ये चीज ध्यान रखिए कि अगर कहीं स्टार्टिंग में दो नंबर सेम हो जाते हैं तो या तो वो मल्टीप्लाई सीरीज होगा या तो वो डबल सीरीज होगा। दूसरा देखिए क्या टिप्स है कि यदि बीच में सेम नंबर हो जाए, अगर कोई सीरीज आपकी ऐसे चल रही है और बीच में कोई नंबर सेम हो जाए यहाँ पे, तो समझ जाइए कि वो कौन सी सीरीज होगी, सिर्फ डबल सीरीज ही होगी, इसके अलावा और कोई सीरीज नहीं हो सकती है। ये कुछ छोटी छोटी बातें लेकिन आपको बहुत जो है काम की चीजें हैं। और आगे देखिए कि नंबर जो हिंट्स है, मैं नंबर हिंट्स बताता हूँ। ये सब चीजें देखिए एक्सपीरियंस से आती हैं और जो क्वेश्चन ज्यादा लगाएगा वो ज्यादा चीजें गेन कर पाएगा। तो देखिए नंबर हिंट्स में मैं क्या बताता हूँ, अगर नंबर हिंट्स में अगर कहीं भी आपको जीरो दिख जाए किसी भी सीरीज में कहीं पे भी, तो जान लीजिए कि या तो वो 1/3 माइनस 1 होगा या तो 1² माइनस 1 होगा। तो इस तरीके से कुछ नंबर के मैं बताऊंगा टिप्स कि अगर नंबर देखिए तो आप समझ जाए कि उसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर यहाँ पे दो अगर कहीं भी सीरीज में दिख जाए तो या तो 1² प्लस 1 होगा, 1³ प्लस 1 होगा। अगर 7 दिख जाए तो 2/3 माइनस 1 या 3/2 माइनस 2 होगा। अगर 11 दिख जाए तो 3/2 प्लस 2 होगा। अगर 14 दिख जाए तो 4/2 माइनस 2। अगर 39 दिख जाए तो 6² प्लस 3 होगा। अगर 41 दिख जाए तो हमारा जो है कि 6² प्लस 5 होगा। अगर 19 कहीं दिख जाए तो जान लीजिए कि इसके पीछे जो लॉजिक है ये 4² प्लस 3 करके ही बना होगा सीरीज। और ये अगर 22 कहीं दिख जाए तो समझ जाइए कि 5² माइनस 3 मतलब 5 में से 25 माइनस 3 22, इस तरीके से ये सीरीज बना होगा। और आगे वाली सीरीज और पीछे वाली जो नंबर है उसको आप लोग देख के आप सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं 24 दिख जाए सीरीज में तो देखिए कैसे जानेंगे, इसमें 5² माइनस 1 या 3/3 माइनस 3 का लॉजिक लगा होगा। अगर कहीं 29 दिख जाए तो 3/2 प्लस 2 या 5² प्लस 4, इन्हीं दो लॉजिक में से वहां पे यूज हुआ होगा। और अगर आपको 97 मिल जाए, 97 मिल जाए, तो ये 10² माइनस 3 का लॉजिक वहां पे लगा हुआ। देखिए ये सब जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आप लंबी सी सीरीज है, अगर आप उसमें नंबर एक फाइंड कर लेते हैं और जान गए कि ये लॉजिक इसमें लगेगा तो आगे पीछे करके आप पूरा सीरीज जो है वो कंप्लीट कर ले जाएंगे और मात्र आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा कोई भी सीरीज बनाने के लिए। आगे देखिए अगर कहीं पे आपको 102 मिल गया तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे 100² प्लस 2 वाली लॉजिक लगेगी। और कहीं पे अगर 81 मिल गया तो आपको 3 का क्यूब वाला लॉजिक वहां पे लगा हुआ है। अगर 120 मिल गया तो समझ जाइए कि 5/3 और माइनस 5 वाली लॉजिक है। अगर 121 मिले तो समझ जाइए कि उसके पीछे जो सीरीज होगा वो 5/3 माइनस 4 ऐसा करके सीरीज बना होगा और उसी हिसाब से अपना पूरा सीरीज आप लोग बना ले जाएंगे। और जैसे अगर कहीं 122 आपको मिल जाए तो समझ जाइए कि 5/3 माइनस 3 का लॉजिक उसमें लगा हुआ है। और कहीं अगर 124 मिल जाए तो 5/3 माइनस 1 का। एक चीज ध्यान दीजिए कि कहीं पे भी अगर सीरीज चल रहा है तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सिर्फ 10² तक ही वहां पे देता है, उसके आगे नहीं देता है। मतलब 11² भी नहीं होता है, केवल 10² तक का स्क्वायर सीरीज चलता है। तो ये कुछ बातें थी जो स्क्वायर सीरीज और क्यूब सीरीज में जो इंपॉर्टेंट थी। और मैं एक आध एग्जाम्पल करा के मैं इसके बाद आपको जो है ये वीडियो यहीं पे खत्म होगा, लेकिन इसके जस्ट बाद वाला वीडियो आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और इतना ज्यादा आपके अंदर स्किल ला दूंगा कि आप देखते ही सीरीज को कंप्लीट करने की आपके अंदर टैलेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञानमय ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई समस्या हो रही है या कौन और से टॉपिक आपको चाहिए। तो ये हमारा टारगेट बैच आज रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है, इसका पार्ट 2 में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा और बिल्कुल चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि कौन सी चीजें कैसी बनती है। थैंक यू दोस्तों।